राहुल शर्मा एक सफल बिजनेसमैन था। उसकी कंपनी शर्मा इंटरप्राइजेस देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी फर्मों में से एक थी। शुरुआत में उसने सिर्फ 10 लाख रुपए की पूंजी से अपना कारोबार शुरू किया था, लेकिन वर्षों की मेहनत और लगन से उसकी कंपनी का कारोबार करोड़ों में पहुंच चुका था। राहुल की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2018 की शुरुआत में राहुल ने एक बड़ा निवेश किया। उसने एक नई तकनीक में करोड़ों रुपए लगाए, जो बाजार में क्रांति लाने वाली थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वह तकनीक बाजार में सफल नहीं हो पाई। कंपनी को भारी नुकसान हुआ। कुछ महीनों में ही 200 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। बैंक से लिए गए कर्ज के ब्याज ने स्थिति और खराब कर दी। राहुल के लिए यह समय सबसे कठिन था। उसके पास न तो पैसे थे, न ही कोई सहारा। कर्मचारी नौकरी खोने के डर से परेशान थे और शेयर बाजार में कंपनी के शेयर की कीमत लगातार गिर रही थी। मीडिया ने भी राहुल की आलोचना शुरू कर दी। शर्मा इंटरप्राइजेस डूब रही है, अखबारों के शीर्षक थे। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया और कहा, हम हार नहीं मानेंगे। यह सिर्फ एक अस्थायी समस्या है। हमें मिलकर इस संकट से बाहर निकलना होगा। उसने अपनी निजी संपत्ति बेच दी, अपने घर का गिरवी रखा और कर्ज चुकाने के लिए बैंक से पुनर्वित्त की मांग की। राहुल ने बाजार की गहराई से रिसर्च की, ग्राहकों की जरूरतों को समझा और एक नई रणनीति बनाई। उसने कंपनी के खर्चों में कटौती की, गैर जरूरी विभागों को बंद किया और कर्मचारियों को नए कौशल सिखाने के लिए ट्रेनिंग शुरू की। 2019 में राहुल ने एक नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित थी। इस प्रोडक्ट ने धीरे धीरे बाजार में अपनी जगह बनाई। ग्राहकों ने इसे पसंद किया और कंपनी के ऑर्डर बढ़ने लगे। 2020 तक कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का कारोबार किया। राहुल ने अपने अनुभव से सीखा कि जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन सोच समझकर। उसने अपने निवेश को विविधता दी और नए क्षेत्रों में कदम रखा। उसकी कंपनी ने हेल्थ केयर, एजुकेशन और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी निवेश किया। 2022 तक शर्मा इंटरप्राइजेस का कारोबार 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। राहुल ने अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं दी और समाज के लिए कई सामाजिक कार्य शुरू किए। उसकी कहानी देश भर में प्रेरणा का स्रोत बन गई। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असफलता और नुकसान आना स्वाभाविक है, लेकिन हार मान लेना विकल्प नहीं। मेहनत, धैर्य और सही सोच से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। करोड़ों के घाटे